तो अरे यार, हाँ भैया, लास्ट में 9951, 9951। मेरे नाम मेरे नाम से मेरे नाम से ही। जो बढ़ा दो, जितनी बढ़े, जहाँ जहाँ। तो क्या है कि एक तो हम लोग रेगुलेशन 30 का देखते हैं, आप लोग सब लोग देखते हैं आई थिंक रेगुलेशन 30। एक व्यू स्टॉक्स भी आप लोग सब देखते ही देखते हो। नथिंग ग्रेट इन दैट, दिस इज द रेगुलेशन 30 रिपोर्ट जो भी है। तो स्क्रीनर में ना एक फीचर है विच इज गुड फीचर। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। स्क्रीनर में एक फीचर है, कहाँ गया यार? क्रिएट स्टॉक लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, या दिस इज द फीचर। तो यहाँ ये थोड़े बहुत कीवर्ड्स मैंने लगा के रखे हैं। तो एक कीवर्ड है क्लैरिफिकेशन, मैंने जान करके यहाँ क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है, रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन एंड व्हाट नॉट। So what usually happens is when I get an email every morning regarding the clarification, ये वो clarification का मेल है, राइट? नो, ये सेबी का वॉच डॉग चल गया है बिकॉज सेबी इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द रीजन फॉर द ड्रास्टिक प्राइस राइज इन दीज कंपनीज एक्स वाई जेड 1 2 3 को, जो भी है, ये पेपर है, ये ऑर्गेनिक्स है, ये। और यूजुअली क्या होगा कि ये जो कंपनीज इसका रिप्लाई देंगी, वो रिप्लाई बहुत कॉमन सा देंगे कि हमने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमारे पास एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज नथिंग टू डू विद द रीसेंट प्राइस इंक्रीज। ओके, तो हम लोग क्या दिमाग में आता है कि ऐसे टाइम पे जाके आप इसका चार्ट देखो, ब्रेकआउट देखो, वो जो चीज दिखना है वो देखो। लेकिन रादर देन डूइंग दिस, ये सेम्पायर न्यूट्रिशन लिमिटेड है, नो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस कंपनी एनी टाइम बिफोर। तो ये कंपनी है 57 करोड़। वाई इज अ 57 करोड़ कंपनी बजिंग? नो सी दिस, 40 रुपए से आपका 120 रुपीज हो चुका है। वाई दिस 57 करोड़ बजिंग? तो बार बार इसको आया होगा। नो, 50 करोड़ की कंपनी में क्या जाके पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना था, दैट टू यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि छोटी सी कंपनी है। तो यहाँ क्या कोई कॉर्पोरेट डील्स चल रही हैं, कोई आगे पीछे हो रहा है? लास्ट एग्जांपल विच आई हैड शेयर्ड वाज ऑफ एवरेडी। ओपन ऑफर केम इन 320 एंड यही सब चीजें करके अराउंड 140 150 के अंदर वो चीज पकड़ में आई थी। तो यहाँ पर कुछ कोई अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, या मैं स्टॉकेज की एप्लीकेशन में जाके इसको देख सकता हूँ। क्या नाम था इसका? SAMPRE। तो ऐसे वी नीड टू लुक एट दीज कंपनीज एंड कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। कौन है ये बंदा जो ये बाय कर रहा है? आशीष कुमार अग्रवाल। तो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इनसाइडर डील्स, ब्लॉक डील्स एंड ये कहाँ से मिलेगा? ये सेबी के वॉच डॉग से मिलेगा, जो ये चीजें आ रही है। यू कैन बिकम एनी कंपनी, रिप्लाई टू द क्लैरिफिकेशन, इसमें भी कुछ नहीं होगा। अब ये कंपनी में, ये शिवा सीमेंट, ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट है, समृद्धि ऑर्गेनिक्स, इसमें कुछ ना कुछ पंगा चलता है। तो दिस इज एन हिटेड ट्रायल मेथड, आपको कुछ ना कुछ यहाँ मिल सकता है। लो, द promoter is buying, but the volume is not that great. The promoter is buying, country is promoter buying. Why is this guy buying? देखने की बात है, क्या इसमें कुछ हो रहा है? देन ब्रीफली रीड द कंपनी। आपको याद है मनु सर ने एक कंपनी डाली थी, मनु परसों डाली थी ना अपने कंपनी, जब हम बात कर रहे थे, वो रियल एस्टेट कंपनी। इंटरनेशनल कन्वेयर्स, हाँ एल्प्रो। हाँ, 2 3 दिन पहले की बात है। उसके पहले तो उस कंपनी के बारे में किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। एंड randomly we just opened up that company and started trying to see कि is this company worthy of being to study or not worthy to study, right? It was random, ठीक है। So then suppose I found out this company because of this clarification of price movement, तो मेरे को यहाँ जाके पहले तो डील्स देखनी है, कुछ हो रहा है क्या यहाँ भी मुझे कुछ एग्जैक्टली। नाउ सी दिस राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज,
राजस्थान धीरज कुमार लोहिया, आशीष चुग, लो what are these guys doing over here? ना दिस राजस्थान सिक्योरिटीज ग्लोबल, ये जो कंपनी है ये वेयर हाउसिंग काम करता है। एक्चुअली ये जो स्टेक है ना ये इसका नहीं होता है, ये किसी कॉर्पोरेटर का होता है जो इसको पैसे देता है, एंड दिस गाय गेट्स अ 10% कट। धीरज कुमार लोहिया इज अ ऑल इंडिया फेमस वैल्यू इन्वेस्टर। व्हाट आर दीज गाइज डूइंग इन सच अ स्मॉल कंपनी ऑफ व्हाट 250 crores? What is actually happening? The stock price is going down, which might be good in disguise. The next question is, मेरा इक्विटी 4 करोड़ से 11 करोड़ क्यों हुआ? मैंने अपना एसेट्स नहीं बढ़ाया, मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ा, क्यों हुआ मेरा इक्विटी 4 करोड़ से 11 करोड़? डेट चुका दिया। So looking at the numbers, can I get to a quicker conclusion कि is this company worthy to study or no? And looking at these corporate deals, can I get to a conclusion कि यार कुछ यहाँ हो रहा है कि कुछ बंदा नया घुस रहा है या बाहर निकल रहा है? Looking at these clarifications. अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, किसी किताब में तो लिखा है नहीं। वर्क्स गुड, रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट बट वर्क्स गुड। मेडिको इंटरको, these are the companies which we can have a look on these lines. तो ये तो बाय हिट एंड ट्रायल ही मेरे को एक ये प्रोसेस मिला, तो आई थिंक जस्ट कीप डूइंग। नो मार्केट कैप वो 33 करोड़, कौन देखेगा इस कंपनी को? कोई भी देखने नहीं। नो सेम पर्सन विल इवन लुक एट दिस कंपनी, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? जैसे हमारे को LIC मिला था 120 करोड़ का मार्केट कैप था, उसके अंदर 10% LIC लेके बैठा था। आई थिंक वो TM ऐसे कुछ कंपनी थी वो, या TIL लिमिटेड। हाँ, TIL लिमिटेड। तो ये ऐसी ये कहीं ना कहीं टांग पूछे किसी ना किसी की अड़ती है, और ऐसी ये चीजें मिल जाती हैं। वो चलेगी नहीं चलेगी, आगे जाके बिजनेस बड़ा होगा नहीं होगा, दैट टाइम विल टेल, देन द परफॉर्मेंस विल टेल। तो दिस इज द थिंग। तो ओपन ऑफर आने से पहले अगर कोई स्टेक बढ़ा रहा है या कोई नया बंदा आ गया है, जैसे वो एवरेडी में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ रही थी, तो देन वी गो एंड चेक वो द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दीज आर द क्लैरिफिकेशन अपडेट्स व्हिच गेट्स लाइक दिस। तो ये क्लैरिफिकेशन ये सब वॉचडॉग मूवमेंट्स है। तो ब्रीफली लुक ऑन दीज कंपनीज, वो एक पेपर, इसमें कुछ हो रहा है। ओके, 500 करोड़ कंपनी, गुड इन साइज, व्हाई देयर इज अ सडन वॉल्यूम जो पहले कभी नहीं था, राइट? तो कोई अंदर बाहर हुआ है क्या इसमें? प्रमोटर्स होल्डिंग अ गुड चंक। प्लूटस मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग फंड, प्रमोटर अपना माल छोड़ता नहीं है। DII भी इसमें। ओरिएंटल, व्हाट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डूइंग ओवर हियर? बोलो, व्हाट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी डू इन अ पेपर फैब्रिक बिजनेस? ठीक है, यहाँ कुछ तो हुआ है। चार्ट देखना, ये नहीं कि मैं नहीं कहता कि चार्ट मत देखो, कुछ तो हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स, हाउ द नंबर्स गोइंग। ग्रोथ इतनी भी कोई खास नहीं है अभी। एनी कैपेक्स? स्मॉल कैपेक्स। बट इफ आई लुक एट फ्रॉम 2018, my assets have doubled. Any debt? No debt. If my assets have doubled from 2018, my sales have not ideally doubled. That means my asset turnover ratio is down. My profits have done nothing great. Will you be able to find this company? I don't know. क्या करती है क्या नहीं करती, then start reading about this. यार ये क्या करती है क्या नहीं करती, क्या हो सकता है? And it's been losing market cap from this price to this price, और यहाँ अचानक इसमें ट्रैक्शन आने लग गया है in the last 3 years or 5 years. This is how you start digging into टेक्सटाइल बिजनेस है। टेक्सटाइल बिजनेस डिफिकल्ट बिजनेस है, सिक्लिकल बिजनेस है, वो सब चीजें बाद में आती है। सिक्लिकल बिजनेस होता है ना टेक्सटाइल का, है कि नहीं? हाँ सर, यस सर। तो अगर सिक्लिकल बिजनेस होता है तो सिक्लिकल बिजनेस में ये मार्जिन होते हैं क्या? और मार्जिन स्टेबल भी है। सिक्लिकल बिजनेस में ये मार्जिन होते हैं क्या? हाँ, सिक्लिकल है, 30 का 30% का 23% है क्या, वो ठीक है, बट दीज मार्जिन आर देयर। व्हाट सो इफ दे हैव डन एनीथिंग, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में आ जाएगा या आपको एनुअल रिपोर्ट में आ जाएगा,
यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ खास है, या फिर आपको एनुअल रिपोर्ट में आ जाएगा ना, ये क्लैरिफिकेशन आ गया व्हाई द प्राइस हैज सडनली मूव. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू यूज टेक्निकल्स to filter down on the fundamentals. Why the prices suddenly move? So like this. So any other company which comes to mind is Medico Intercon. Medico Intercon. 18 करोड़. हम लोग उसको देखेंगे भी नहीं. हम लोग कहते हैं ROCs and ROEs. पी देखो आपका 5 का पी है. हाँ सर, ऑफिस बोलो. हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो. हाँ ले लो. हाँ हाँ, मैंने पढ़ा हुआ पूरा, ले लो, कोई चिंता नहीं. ठीक है, तो let's see what is over here. Hardly any profits. ठीक है, तो what is the market cap? 18 crores. What is the working capital kept on the balance sheet? 29 crores. बोलो, ऐसे मीटिंग डिस्क्रिमिनेशंस. What is the trade receivable? 18 crores. तो इन्वेंट्री और बाकी चीजें तो फ्री होगी ना. अगर मैं मान लूं कि ट्रेड रिसीवेबल मेरा पूरा भी नहीं आता है, 10, 20, 30% काट भी लूं, still there is a lot of room for margin of safety in the price. Now the point is, can this 18 crore, 20 crore company, can this company go up to 200 crores? ऐसा हो जाएगा. That is a 10x opportunity. And this company is making cash flows. And if I look at the operating profit margins, which is around 5 crores, 5 crores, 4 crores, मोटा मोटा इतना इसको कैश बनता है. प्रॉब्लम इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल स्लो चलता है. तो अब ये धंधा है क्या, कोई इसमें आया या कोई गया, वो देखने की बात है. कोई आपको पहचान में आता है नाम? देखो, एक चीज देखोगे, ये शाह शाह, सारे शाह फैमिली है. ये सब शाह फैमिली है. शाह शाह शाह. लेट्स लुक एट द प्रोमोटर्स. प्रमोटर भी शाह है. तो व्हाई द शाहs आर इन द promoters and now these shahs are in public? Now think, what is actually happening? नीरज, रजनीकांत शाह, तो ऑल दी शाह. रिलेटिव सर बाय कर रहे हो गया. ऑफ कोर्स, अगर रिलेटिव बाय कर रहे तो फ्लोट कॉर्नर है. एग्जैक्टली. सवाल ही नहीं फिर दूसरा कुछ देखने का. डील्स में क्या है, ये सारे शाह शाह खरीद रहे हैं. तो रिलेटिव क्यों बाय करेगा? जो कंपनी चला रहेगा वही तो अपने भाई बंद को बोलेगा ना कि यार ये मेरी कंपनी तू देख ले. एंड नाउ दीज शाहs आर ओनली ओनिंग दीज कंपनीज. अगर ये इन्वेस्टर्स होते तो उनके पास कुछ और भी तो होता, जैसे वो अडानी के केस में. वो कर दी शाह. अरे वाह, क्या नाम है, नीरज भी है, रजनीकांत भी है. ये तो नीरज जी का भाई है. इसके पास बहुत सारे कंपनीज हैं यार. अरे बाप रे, क्या चीज है ये. रियल में रजनीकांत है वो. ये तो रजनीकांत है भाई. और इतनी सारे बिजनेस, पर तब 2-5 रुपए वाले लेके बैठा है. Now let's see J. Shraddha Kumar. Most of the Shahs have these companies only. So basically float cornered. And if I look at the debtor days, from 200 days they gone down to 84 days. Payable, यानी कि मेरा 60-70 दिख रहा है, पर यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ तो my trend is getting little better. So now what does the company do? Leasing and finance company. फालतू का धंधा है, ट्रेडिंग का धंधा है, एसेट कुछ होगा नहीं. लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी है. तो ये डेटर्स जो हैं ये एक्चुअली पैसा दिया हुआ है. एनबीएफसी का धंधा भी है और मैन्युफैक्चरिंग का धंधा भी है. तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी मिल जाएगा. जैसे ही आपको मिलेगा देन यू नो व्हाट टू डू अहेड. तो दिस इज क्लैरिफिकेशन. हाँ सर, हाँ सर. सर एक बार सिंगर इंडिया देखिए ना. देखा हुआ है सर, और लिया भी हुआ है और काम भी किया हुआ है. क्या है ये सर उसमें? मतलब 22% उन्होंने स्टेक बेच दिया अपना, और अलग अलग लोगों ने लिया है.
तो एक मिनट, उसको अपन यहाँ देखते हैं। इनसाइडर्स ना, ये आप देखो, ये देखो, ये रिटेल इनसाइडर होल्डिंग्स। है सर। हाँ, रिटेल होल्डिंग ने कितना लिया? रेयर इन्वेस्टमेंट्स, ये रेयर वही वाला रेयर है क्या? 16 अगस्त का है ये रेयर इन्वेस्टमेंट्स। ये कौन सा रेयर है? ये कोई और रेयर है, ये वो रेयर नहीं है, राकेश राकेश ये डिनेलो। कोई और रेयर है। नाउ दिस गाय हैज सोल्ड हाउ मेनी शेयर्स? सर ये वही रेल लग रहा है, बिकॉज शेयर में बेचा उन्होंने। इयोन इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, और ये देखो, ये बाकी इन सब ने ये लिए हैं, गौरी टंडन, और ये कहीं ना कहीं टांग पूछल किसी न किसी की कनेक्ट होएगी। ये कौन है? ये हो सकता है कोई बड़ा खिलाड़ी हो, इनसाइडर हो, एफआई हो, पता नहीं। ब्लॉक डील में भी कुछ नहीं है, मे बी दिस इज एन एफआई। एंड सी द अमाउंट ऑफ बाइंग, नवीना कुमारी टंडन, टी एडवाइजर, ये सब भर भर के माल खरीद रहे हैं। सो व्हाट्स देयर इन सिंगर इंडिया? सर तो इसका ट्रिगर कैसे आएगा कि हाँ भाई अभी कर सकते हैं, या क्या है, या ओपन ऑफर देंगे आगे, क्या सर ओपन वो ऑफर कैसे आ सकता पता है, चलेगा? ओपन ऑफर आ सकता है, दैट ना आपको पता ना मुझे पता, दैट इज जस्ट अ होप। व्हाट आई कैन सी इन द नंबर्स इज, देखो डेब्ट गया 22 करोड़ से 3 करोड़, नो इक्विटी डाइल्यूशन, द रिजर्व्स आर गोइंग अप, नो कैपेक्स, द फुल मनी इज इन वर्किंग कैपिटल, द फुल मनी इज इन वर्किंग कैपिटल। 22-24 करोड़ का मेरे पास कैश है, दिस इज वर्किंग कैपिटल। नाउ हाउ डू आई जज दिस कंपनी इज वर्किंग कैपिटल हेवी और नो? लुक एट द मार्जिन्स, डेफिनेटली दिस इज अ वर्किंग कैपिटल हेवी बिजनेस, बिकॉज ये जो भी धंधा करता है, ये धंधा करने वाले बहुत सारे, तभी तो मेरे को मार्जिन नहीं मिलता। अगर मेरी मोनोपोली होती तो मुझे मार्जिन मिलता था ना, राइट? So what are the product segments? These are the product segments. स्विंग मशीन एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस। स्विंग मशीन बनाने वाले तो दुनिया भर के बैठे हैं, 10% का मार्जिन है स्विंग मशीन में, बाकी तो बेकार धंधा है। ठीक है, और आरओसी जब आपकी ये थी, आपने जम के वैल्यू बनाई है। आरओसी जब आपकी ये थी, आपने जम के वैल्यू बनाई है। अब आरओसी आपकी ऊपर गई है, तो यू नीड दिस, द यू नीड ग्रोथ। क्या आपके पास ग्रोथ है इस सीजन में? अगर ग्रोथ आएगी, वेल एंड गुड, बट टू ग्रो आई नीड सम एसेट्स ना, आई नीड सम इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। So not a asset heavy business, no debt। डोमेस्टिक अप्लायंसेस का जो पी है, ये देखो, परसेप्शन देखो कितना है, वैल्यूएशन महंगा है, 50 times earnings, a business which is stagnant and not even growing। Let's look at the growth over here. What is the growth? My compounding growth is -34%, -7%, क्योंकि बड़ा कोई नंबर आया होगा इसमें, 5 years minus, the growth is not there, the growth in the revenue is not, ठीक है, टीटीएम में तो अच्छा है, 10 year का भी अच्छा है, but the growth is not there। A business where the growth is not there and the valuation is 50 times, I mean, just hold on ना। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक 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 है। क्या था? अच्छा, हम्म हम्म, ठीक 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 है। I am asset light business, this is asset light business, so this is how you do it। आप करते जाओ, कभी ना कभी आपको कुछ मिलेगा, राइट? और सर ओपन ऑफर आने के बाद भी अगर अच्छा लग रहा है बिजनेस तो भी लेना तो बनता है, राइट? कि नहीं? यार दैट इज मेरे, अ मैं तो बोला ना, मैंने तो ये करते करते एवरेडी मिला था, सो आई बॉट एट 140 आल्सो, आई बॉट एट 300 आल्सो। हाँ
So it doesn't make sense for many people कि why you're buying when the prices have already doubled. The runway is good enough. और जब से वो लिया तब से वो रो ही रहा है, बैठे हैं शांति करके। ये भगवान फोन। हाँ सर, आओ ना सर, वेलकम। आपको पूछने की जरूरत है क्या? गाली को आप यार, अरे सुनेगा दो गाली, आजा ना जी। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो सर मतलब एक क्वेश्चन ये था कि जब ये ओपन ऑफर वो लोग देते हैं कि समझो 26% ओपन ऑफर एट 320 है फॉर एग्जांपल एवर रेडी का, तो एवर रेडी विल बाय राइट एट 320 कि दे वोंट बाय? the open offer is mandatory by the government, सेबी, कि कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी का 20% स्टेक ले लेगा ना तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो व्हाट दिस गाइस डिड, दे बॉट 19.5%, उसके बाद वो रुक गए एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग द मार्केट, दे स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द मार्केट। मार्केट मींस कि मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अपना हमारी लैंग्वेज में मार्केट इज चार्ट्स, दे डोंट सी चार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, कौन खरीदता है, कितना इन्वेंटरी है, वो सब चीजें एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। एज अ डिस्क्लोजर टू स्पेशली टू बैच 4 ओनली, बाकियों को नहीं। बोरोसिल लिमिटेड इज गोइंग टू गो मैड। लावेश जी अगर हैं यहाँ पर तो लावेश जी नहीं है, लावेश जी सुबह से मेरी 3 बार बात हो चुकी है। बोरोसिल लिमिटेड हैज क्रॉस्ड इट्स हिंड्रेंस, इट्स गोइंग टू गो मैड नाउ। आई डोंट सी इट स्टॉपिंग बिफोर 600। एज अ डिस्क्लोजर आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो पोजीशन इन इट। So this is Borosil Limited, not renewables, right? रिन्यूएबल की स्टोरी मोर और लेस खत्म हो चुकी है। इट दिस विल गो इनटू टाइम करेक्शन बिकॉज आई एम सीइंग द मार्जिन्स टू कम कूल ऑफ। वैल्यूएशंस आर हाई, आई एम सीइंग द मार्जिन्स टू कूल ऑफ। Right. और आप लोगों में से कुछ लोग रिको बोल रहा हूँ, वो कामधेनु के पीछे भाग रहे थे। कामधेनु अब थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब जाके आप कामधेनु ले सकते हो। नॉट द पेंट बिजनेस, द स्टील बिजनेस विच इज द एसेट लाइट बिजनेस। तो यार हम लोगों ने डिस्कशन पता नहीं कहाँ शुरू किया था, कहाँ से कहाँ पूछ जाते हैं तो ऐसे होता है। तो यू हैव दैट इन योर विद यू, जैसे भी आपको करना है राजू भाई को आप डीएम कर दीजिए, जो भी आपके बनते हैं सेटिंग, then I'll take the update further ahead. Okay. सर एक और रहेगा हाँ सर, ये एक्यूरेट वाला अगर करते हैं हम लोग तो वो मतलब प्रेफरेंशियल शेयर तो देंगे, वो डीमैट में होंगे नहीं? प्रेफरेंसेस नहीं देंगे, नहीं वो डीमैट में आते हैं, डीमैट में आएंगे। अच्छा डीमैट में आते हैं वो। हाँ जैसे मैंने जो नवितास का इन्वेस्टमेंट किया, मेरे डीमैट में स्टॉक आ चुका है, करीबन 1.5-2 महीना हो गया डीमैट में आ चुके हैं, बट अभी प्राइस नहीं क्योंकि अभी लिस्टेड नहीं है। अच्छा ओके ओके। Because I have done a long thing, they will get listed after 3-4 years. So if you because मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन नवितास अराउंड 35 लाख रुपीस। So if you say कि I am willing to wait and not get any return on my money on X amount, lakhs or crores or thousands or whatever the thing is, अगर आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होती then you should look up for it. लेकिन आपको अगर रोज चार्ट देखना है, रोज भाव देखना है, आपको नींद नहीं आ रही तो then you should not go for it. बिकॉज यहाँ पर आपको कोटेशन तो है नहीं ना, मार्केट खोलेगा नहीं खोलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। सोच लो समझ लो, कोई फोमो में मत जाओ। ये मार्केट बहुत डाइवर्स है, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। सर एक बार हमने सीने लाइन की बात की थी राइट? सीने लाइन अभी वापस 120 के आसपास आ गया है, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। हैव अ लुक सीने लाइन, प्लीज हैव अ लुक। इसका वैल्यू तो करके थ्रेड भी है। हाँ, द प्रमोटर्स आर बाइंग, मतलब दे हैड सोल्ड देयर कंपनी फर्स्ट टू पीवीआर और उनका फिर नॉन कंपटीशन का ये था। अभी दे आर बैक इनटू द बिजनेस एंड दे आर स्केलिंग देयर बिजनेस एंड दे आर बाइंग सीने लाइन कंटिन्यूअसली। सो
just a background. That's a good update. Have a look, guys. ठीक है? Anything more to discuss by anybody? सर एक आप अभी बोल रहे थे लेटेस्ट कोई डीमर्जर आप देख रहे हो, वो कौन सा था? सर प्रॉब्लम पता है बहुत क्या सारे है? क्वेश्चन है, सॉरी। प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्वेश्चन के आंसर तो दे दूं, डीमर्जर बता दूं, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ये ग्रुप में सब लोग थोड़ा सुस्ती मोड में जा चुके हैं। हिमांशु जी मैं आपको डीएम में तो बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ क्या होता है कि लाइफ में हर किसी ना किसी के कुछ ना कुछ काम होता है, प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, ऑफिस का काम होता है, शहर में आता है। बट जब सर सो जाते हैं तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं दीवारों से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो साल भर हो गया लगभग बकबक करते हुए, बट वो मजा नहीं आता यार। जब तक सामने से इंटेलेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, मजा नहीं आता। तो मैं आपको डीएम में बता देता हूँ कौन सा मैं डीएम देख रहा हूँ। ग्रुप में बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग आएंगे कॉल में, सुनेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद सब भूल जाएंगे, छुट्टी। सर तो ऑफलाइन क्वेश्चन बुला था, लो, सबको स्ट्रेट कर देते हैं उधर ही। अरे सर मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगी ना कि भैंस के आगे बीन बजाने का फायदा नहीं। मैं तो देखो साफ मुंह पे बोलता हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगी है, क्योंकि मैं जितना भी एफर्ट डालूं, जितना भी जोर लगा लूं, सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इतने सारे पैटर्न्स डिस्कस करे हुए हैं, इतने सारे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करे हुए हैं। अरे एक स्ट्रैटेजी एक बंदा तो कर लो, जब एक महीना तो कर लो। बल्क ब्लॉक डील देखना छोड़ दिया, अनाउंसमेंट देखना छोड़ दिया। अब वो शरण जी है, शरण जी की पुटिंग अनाउंसमेंट। इफ यू आर पुटिंग एन अनाउंसमेंट, इफ यू आर लुकिंग एट अनाउंसमेंट, ट्राई एंड लुक एट द बिजनेस। सिर्फ अनाउंसमेंट पढ़ के काम खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा अनाउंसमेंट पढ़ने से? Try and look at what the business is all about, what is changing, how can I get an opportunity over here? But nobody wants to do anything, so I'm also losing hope. That is the point. अभी शुक्ला जी को बोलता हूँ, बोलते हैं हाँ सर हम तो फेलियर है, हम आपके हिसाब से नहीं कर पा रहे। अरे मैंने ऐसे थोड़ी कुछ बोला यार, एटलीस्ट कुछ तो। अब जैसे हिमांशु जी ने सेमिलाइन बोला, दैट इज वेरी एक्साइटिंग। सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप, लेट्स स्टडी टू वर्क ऑन इट। अभी एक कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ। आई डिस्कस्ड अ फ्यू लाइंस इन दैट, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स वाला ग्रुप है। द कंपनी इज इनटू ऑप्टिकल फाइबर। अभी ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट ऑप्टिकल फाइबर के साथ जो हमारे इंटरनेट की लाइंस जाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर। यार को फोन खा गया। हाँ जी, हेलो हेलो। ठीक है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम ही है, कंटिन्यू फोन बजता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हिमांशु जी मैंने आपको डाल दिया, और M&A के ऊपर भी इसका आर्टिकल्स हैं। ओके सर। तो जो आई होप मैंने यू कंपनी डाली थी वही वाली है क्या? आपने कहाँ डाली थी? सर अनाउंसमेंट डाला था, शायद उसका कल या परसों में आया है। नहीं नहीं नहीं, अभी पता है क्या होगा? अभी सब लोग बोलेंगे सर आप तो फोमो क्रिएट कर रहे हो। अरे मैं कोई फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कोई सर, फोमो हम क्रिएट। हिमांशु की जान खा लेंगे आज, कोई बात नहीं। सर मैं, देखो ये राजू सर को पता है मैं कितने यूनिक तरीकों से सबको खींच चुका हूँ, पर कोई फायदा होता नहीं है। तो इसलिए मैं तो साफ बोलता हूँ कि ये भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। सर, ये जो कंपनी आपने भेजी है, ये नील बहल ने इसका जिक्र भी बहुत बार किया हुआ है। पता नहीं सर, वो उसका मेरे को आइडिया नहीं। हाँ, मैं थोड़ा उनका रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता आप तो उनके साथ ग्रुप में हो सर, मैंने तो वो ग्रुप भी छोड़ दिया। हूँ। वो ग्रुप में भी कोई बात तो होती नहीं है सर, और मालूम सीखने है, तो कुछ नहीं मिल रहा था। सो होगी भी नहीं, हाँ, इसलिए तो छोड़ दिया मैंने। चलो ठीक है,
तो आप लोग स्टडी कर लो, राजू भाई को डीएम कर दो, किसी को लेना है। कोशिश करता हूँ राजू भाई को प्लांट विजिट के लिए मैं बात करता हूँ, तो आपको प्लांट विजिट भी हो जाएगा। जी सर, जी जरूर। सर चलिए ओके। सॉरी, हाँ एक सर। लास्ट चीज, एमएनए आपने जो बोला था सर, वो उसका एक्सेस राजू सर से लेना है, राइट? हाँ एक्चुअली क्या है सर, M&A वाज एक्सपेंसिव थिंग, सो वी विजिटेड द कंपनी एंड हमने सबने मिलके लिया था वो। तो डिटेल्स राजू सर के साथ है, सचिन जी, राजू जी, मैं, हम लोग सारे गए थे वहाँ, उनको विजिट करके आए थे। ओके सर। तो बेसिकली एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट। हाँ, Yes, sir. इसमें नए ग्रुप में भी एक दो लोग ले चुके हैं। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं सर, वो डिटेल सारी आपके पास ही है सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके। आजकल Okay, नीरज sir, जी thank कहाँ, you. नीरज जी कहाँ शांत बैठे हुए हैं आजकल, कंस्ट्रक्शन में वो लग गए बोलते क्या? ही नहीं।